देखिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे साउथ गुजरात के लिए। वापी के लिए तो है ही, और हमारे हॉस्पिटल के लिए तो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, क्योंकि हम लोग सभी चीज़ यहाँ करते हैं। ब्रेन सर्जरी भी होती है, हार्ट सर्जरी भी होती है, अभी कैंसर सर्जरी भी होती है। ये ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयत्नरत थे। हम लोगों ने 1% भी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पूरी तैयारी के साथ फिर हमने पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया, और आज इस बात को ऑलमोस्ट 25 डेज हो गए हैं। पेशेंट टोटली ठीक है। उसका किडनी जो ट्रांसप्लांट किडनी है एकदम 100% फंक्शन कर रहा है। उसके फादर जिनने एक किडनी डोनेट किया वो भी टोटली हेल्दी हैं। हाँ, वो टोटली हेल्दी हैं, और वो अब तो अपने जो उनका लाइट वर्क है उसको अलाउड भी हैं। जो किडनी फेल होता है तो आपको मालूम है क्रेटिनिन जो है बहुत हाई हो जाता है। इस लड़की का तो शुरू में 7-8 था क्रेटिनिन, फिर डायलिसिस करते करते 5 पे आया, 4 पे आया। अब जैसे ही इसका ट्रांसप्लांट हुआ, नॉर्मल रेंज क्रेटिनिन का 1 से कम रहे तो बेस्ट है। इसका ऑलरेडी क्रेटिनिन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही 0.8 आ गया है, जो कि नॉर्मल से भी अच्छा माना जाएगा। और आज की डेट में जो 0.8 ही है, इसका मतलब किडनी को आगे कोई नुकसान ट्रांसप्लांट के बाद नहीं हुआ है। और आगे हम अपेक्षा करते हैं, अभी वो बहुत सारे मेडिसिन पे है जिससे कि रिजेक्शन का चांस रहता है। इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, वो मेडिसिन तो चालू है, और आशा करते हैं कि धीरे धीरे करके वो इम्यूनोसप्रेशन भी कम होंगे और आगे की उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल जैसा बाकी लोग व्यतीत करते हैं वैसे ही उसकी लाइफ रहेगी। ये केस में हम लोगों ने तो पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया, दवा का भी नहीं लिया। उसको हम लोग पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हॉस्पिटल में ही डीलक्स रूम में रखे हुए थे अलग, क्योंकि इसके घर में रहने की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन लग जाए, और ये इस बार भी हमारा जो है प्रोग्राम कुछ व्याधित हो जाए, फेल हो जाए। तो उसको हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने से हॉस्पिटल में रखा हुआ था। पूरा खाना पीना, दवा, डायलिसिस हम लोग यहीं कराते थे। उसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कि 2-3 लाख का खर्चा हुआ हम लोगों का, और ज़रूरत से कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराया क्योंकि पहला हम लोगों का था। कुछ बाहर से डॉक्टर्स की मदद थी, उनको भी हमने बुलाया, उनको फ्लाइट से बुलाया, उनको हमने हेल्प भी किया। इस तरह से करके हमने कैलकुलेट किया तो इस बार ट्रांसप्लांट में हमारा करीब 12 लाख का खर्चा हुआ। परंतु हमने पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया है, और जैसे कि आपने सुना ही उसके पिताजी ने बताया भी कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। और हम लोग आगे जो ट्रांसप्लांट होंगे उसको हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में करेंगे। जितना एक्चुअल खर्चा होने वाला है उतने में करेंगे। वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो हमें लगता है कि हम लोग 6.5-7 लाख के अंदर में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, जिसमें डोनर का किडनी लेना भी और ट्रांसप्लांट करना भी। पेशेंट जो रहेगा उसको 14 दिन की हॉस्पिटल में रहने की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में, और जो डोनर रहेगा उसको 7 दिन की सुविधा रहेगी। तो हम लोगों ने इस बार जो पेशेंट था उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, पर क्योंकि पेशेंट बहुत ही यंग था, 28 साल की उम्र, सबको मालूम था कि इस तरह से डायलिसिस के जो पेशेंट है अगले हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा तो नहीं सर्वाइव कर सकता। तो पूरे हॉस्पिटल ने, हमारे मैनेजमेंट ने, मेन जो हमारे मोटिवेटर थे मिस्टर कल्याण बनर्जी, इनने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि आप लोग गो अहेड करो, हॉस्पिटल बाकी सब जो खर्चे हैं बाकी सब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर केवलानी यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ठाकरे जो हैं काशीनाथ ये भी यूरोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिक की टीम है। सबको हम लोगों ने यहाँ तैयार किया। उन लोगों को नडियाड किडनी हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल और अहमदाबाद के किडनी हॉस्पिटल में भेज भेज के उनकी सबको ट्रेनिंग दिलवाया। और जो डॉक्टर केवलानी, डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर ठाकरे हैं, इन लोगों ने पहले से ही ट्रांसप्लांट में काम किया हुआ है।